से कैसे उतरते हैं वो भी मैंने देखा। जब वो कार से उतरते हैं तो व्हील चेयर पे बैठ के कैसे आगे बढ़ते हैं वो भी मैंने देखा। तो आज उनके पास हजारों लोग जॉब कर रहे हैं। हमें इस पर भी विचार करना है। सक्षम का ये काम, जगाने का काम है, जागरण का काम है कि हम जगाएंगे, घर में नहीं रहने देंगे। घर से बाहर आकर सम्मेलन में जाएंगे, काम के बारे में सोचेंगे। अरे वही व्यक्ति अगर वो टांग नहीं वो उसकी है तो हाथ है, तो वो पैकिंग कर रहा है। तो मैं आपके ध्यान में ये लाऊं, मैं खुद भी इंडस्ट्रियलिस्ट हूं, तो मेरे यहां फैक्ट्री में भी लगभग 100 मुलाजिम जो काम करते हैं, और उसमें हमारे पास 4 दिव्यांग भी हैं। मैं आपको एक ही बात सुनाऊं कि जब हम सुबह फैक्ट्री जाते हैं, उनमें एक दिव्यांग ऐसा है कि वो एक टांग उनकी नहीं है, और जब भी जाते हैं हम, वो इतना सिंसियर है कि हम पहले उसी को ढूंढते हैं। मैनेजर है, जीएम है, प्रोडक्ट सब है, लेकिन जिस पर हमें सबसे ज्यादा वो ढूंढने का काम क्या है, हमें लगता है कि जाकर के पहले जो भी काम उनको बताएंगे वो तुरंत हो जाए। सिंसियरिटी से वो ज्यादा काम करके हमें वापस दे। पैकिंग करने वाला व्यक्ति बैठ के पैकिंग कर रहा है, बाकी वाले नहीं कर रहे। बाकी वाले फिर भी कहीं ना कोई किसी से मिलने जा रहा है, किसी को बात करने जा रहा है, कोई डिप्लोमेसी बना रहा है, इधर की चुगली इधर कर रहा है। लेकिन वो दिव्यांग व्यक्ति अगर वो 100 पैकेट पैक करता है, तो वो दिव्यांग व्यक्ति 120 पैकेट पैक करता है। कारण क्या है? उसको इन चीजों से कोई मतलब नहीं। वो आया, अपना काम किया, और काम तमाम खत्म करके उसने शाम को घर जाना है। वो ऐसी पॉलिटिक्स में कहीं भी नहीं दिखेगा। तो कहने का मतलब है, हमें इस तरफ सोचना है, इस तरफ विचार करना है। बहुत सारे लोग, मैं सोलर की बात, क्योंकि अब हम लोग इसकी चर्चा और विचार इसलिए कर रहे हैं। सोलर में मैं गया, एक बच्ची थी छोटी, वो डफ एंड डम ऐसा करके थोड़ा उसको समझती थी, थोड़ा नहीं समझती थी। लेकिन उस दुकान पे जब उसको बिठाया, उन्होंने पेट्रोल पंप पे दुकान थी, उनके पिताजी ने बिठाया, जब बताया उसको कि ऐसे करना है, तो वो जो पैसे काटने का काम है वो करना शुरू किया। उसको समझ आ गई कि ये कितने का है, कितने का देना है, और पैसे काटने का काम वो सुबह 10 बजे से लेकर 6 बजे तक वहां दुकान पर। ऐसा प्रयास करना है रोजगार के लिए कि हमें खुद रोजगार मिले। उसके बाद प्रयास ये करना है कि हम रोजगार देने वाले भी बने। हमारे यहाँ हैरी जी हैं, आपके सामने बैठे हैं हैरी जी, वो सामने बैठे हैं, हाथ खड़ा करिए। आपके दिल्ली के बहुत बड़े हमारे संगठन के कार्यकर्ता हैं। हैरी जी भी एक फैक्ट्री चलाते हैं। इनकी फैक्ट्री में मसाले पैक होते हैं, चाय पैक होती है, और फिर ये इनका अब छलांग दिल्ली में तो बेचते हैं, अब ये पंजाब में, जम्मू में, इनका हरियाणा में, राजस्थान में, इनको लग रहा है कि मेरा प्रोडक्ट वहां भी जाएगा। अब इन्होंने कितने लोगों को काम दिया, वो पूरा हिसाब तो नहीं है, मैं जरूर पूछूंगा इस बार क्या वो कितने लोग आगे रखे हैं जो ये काम कर रहे हैं, ये साथ मिलकर के। ऐसा मिसाल बनना है, ऐसा उदाहरण बनना है। ये सम्मेलन भी इसीलिए है। मैं एक उदाहरण और देके फिर जल्दी समाप्ति की समय ज्यादा हो गया, भोजन भी सबने करना है। मैं आपके ध्यान में एक और बताऊं, रियासी जिला माता वैष्णो देवी का स्थान सबको पता होगा।
कटरा में, नाम तो सबने सुना ना, कुछ गए भी हैं, वहां पर एक दिव्यांग महिलाओं का सम्मेलन हुआ। वहां पर्टिकुलर दिव्यांग महिलाओं का सम्मेलन। तो जब उनके घरों में जाकर के उनको निमंत्रण देने गए कि आपको अपनी बेटी को, बहन को, मां को इस सम्मेलन में लाना है, तो घर वाले भी थोड़ी देर के लिए तो झटके हो गए, एकदम हैरान हो गए कि हमें तो बुलाया नहीं, हमारे इसको बुलाया जो सारा दिन यहाँ रहती है, घर में ही रहती है बेचारी, सब जाते हैं, वो देखती रहती है, जाते हुए भी देखती है और आते हुए भी देखती है। तो वो जब निमंत्रण देने गए तो वो जो महिला दिव्यांग थी वो रोना शुरू हो गई। उसे लगा मेरे को भी कोई बुलाने आया, उस सम्मेलन के लिए मेरे को बुलाने आया, ये कौन लोग हैं कि जो किसी दिव्यांग महिला में जो घर में बैठी है उसको बुलाने की आपको आना है सम्मेलन में। वो सीन कई घरों का था, जो महिलाएं 5 साल, 4 साल, 3 साल, 10 साल से घर में ही थी। जब हमने उनको आग्रह किया, उनकी मां, उनके पिता, उनका भाई उसको लेकर के आए सम्मेलन में, उनको ऐसे लगा पता नहीं किसी जेल से बाहर आई है। आप सोचो, इससे मन से एक बार इस पर विचार करो कि उस महिला की जो कैसा दृश्य होगा कि जब वो 4 साल के बाद किसी स्थान पर सम्मेलन में तैयार होकर के गई, उसके भाव आप देखने और सुनने में बहुत। पीएमओ में डॉक्टर जितेंद्र हैं, वो मिनिस्टर हैं, मैंने उनको कहा आप इसमें रहिए कार्यक्रम में, वो रहे। एक हमारी मलिका नेता जी हैं अखिल भारतीय, वो हमारे सक्षम में राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, हमने उनको कहा आप रहे। आप विचार करिए, जब वो दृश्य देखने वाला था, उस सम्मेलन में जो महिलाएं आई, कोई 4 साल बाद, कोई 6 साल बाद, कोई 10 साल बाद, सब रो रही हैं। हमें भी किसी ने बुलाया। कौन बुलाता है दिव्यांग महिला को सम्मेलन? कोई नहीं, सक्षम करता है। सक्षम का ये काम है, जागरण का काम है, जागृत करने का काम है। देश भर में 5 करोड़ संख्या है, 6 करोड़ है, 7 करोड़ है। सक्षम का काम है उन लोगों को जिनको हम घर में बिठा करके समझते हैं ये किसी काम में नहीं आएंगे, उनको काम में लाने का काम सक्षम का काम है। वो सक्षम के कार्यकर्ता जोर शोर से कर रहे हैं। उसका एक ये भी जो आज हम सम्मेलन कर रहे हैं, उसका एक मिसाल ये भी है हमारे सामने। उसके अलावा बहुत सारे और काम हैं जो करने वाले हैं। दिव्यांग सेवा केंद्र बनाने का काम है। अपने यहां दिव्यांग सेवा केंद्र बनाने हैं, वहां सेवा केंद्र हो। इस क्षेत्र में जहां कार्यक्रम कर रहे हैं, दिव्यांग सेवा केंद्र बने, जहां भी सक्षम का कार्यकर्ता है, फिलहाल तुरंत वहां दिव्यांग सेवा केंद्र बने। और जब दिव्यांग सेवा केंद्र बनेगा तो वहां का दिव्यांग जो है वो वहां पहुंचकर अपनी बात रखेगा, अपनी प्रॉब्लम सुनाएगा और उसका समाधान के लिए वहां सक्षम का कार्यकर्ता अग्रणी होकर काम करेगा और वहां लिस्ट बनेगी। जैसे आज भी जो लिस्ट बनी है वो ऑनलाइन लिस्ट बन रही थी। रमेश नेगी जी जो आपके प्रांत सचिव है, उन्होंने मेरे को भी लिस्ट भेजी, उसमें पूरा व्याख्यान हो गया कलर वाइज, कितने किस डिसेबिलिटी के लोग आए हैं, उसकी पूरी लिस्ट अभी अपग्रेड होकर के उन्होंने मेरे को भेजी। तो दिव्यांग सेवा केंद्र का बहुत सारे काम हैं, वहां हम लिस्ट बनाएंगे, उनका नाम लिखेंगे, उनकी
क्या प्रॉब्लम है उसको सुनेंगे और उसको समाधान करने का प्रयास करेंगे। दिव्यांग सेवा केंद्र बनाने का काम भी हम दूसरा करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे और काम हैं, लेकिन समय का देखते हुए मैं इसको बात को अपना विराम दूंगा, समाप्त करूंगा। धन्यवाद।